आज हम भारतीय दर्शन के अपने सफ़र में पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन। इस दर्शन के प्रवर्तक थे कपिला मुनि, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कपिल मुनि। ठीक है, उन्होंने हमें एक ऐसा तत्व विचार दिया जो ब्रह्मांड के रहस्य को दो मूल तत्वों में समझता है। पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति। पुरुष का अर्थात यहाँ पर क्या है कि प्योर कॉन्शियसनेस या चेतना दर्शाना। फिर प्रकृति का अर्थ बहुत सिंपल है, नेचर, यानी कि अनकॉन्शियस मटेरियल कॉज, जो संसार का मूल है। जो ये हमारे पास दुनिया है वो नेचर से ही तो बनी है। फिर उसमें मिक्स क्या है, कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी चेतना। और उसके आगे बढ़ते हैं तो हम समझेंगे डुअलिस्टिक फिलॉसफी, जो कि सांख्य दर्शन का सब डिवीज़न है, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा। इसको आप और भी डिफरेंट मीनिंग्स में समझ सकते हैं कि सांख्य दर्शन का कहना है कि इस संसार में दो ही तत्व इटर्नल हैं। इटर्नल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कभी गायब नहीं होती। पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति। आपको यहाँ पुरुष से मेल जेंडर को नहीं समझना है। इससे हमने अभी पिछले भी मिनट्स में भी समझा कि इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि चेतना को दर्शाना या फिर कॉन्शियसनेस, जो हमें ज्ञान दर्शाता है। प्रकृति का मतलब नेचर का मूल, नेचर हमारी संसार का मूल पदार्थ है। तो इन दोनों का मिलन ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। क्यों? क्योंकि नेचर से तो दुनिया बनती है। फिर नेचर में जब अनकॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस आ जाती है, यानी जब चेतना होती है नेचर में, तब संसार की उत्पत्ति हो जाती है, यानी ओरिजिन हो जाता है, जिस संसार में अभी हम लोग रह रहे हैं। अब प्रकृति की सब डिवीज़न है। पहला है आपका सत्व, दूसरा है रजस, तीसरा है तमस। सत्व का मतलब क्या होता है? शांति, ज्ञान, प्रकाश। रजस का मतलब क्या होता है? गति, इच्छा, ऊर्जा। और तमस का मतलब क्या होता है? अंधकार या भ्रम। ठीक है, जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो प्रकृति अव्यक्त होती है, यानी बैलेंस्ड होती है। जब संतुलन बिगड़ता है तो सृष्टि शुरू होती है। तत्व विकास सांख्य दर्शन में सांख्य 24 तत्वों का विचार देता है कि प्रकृति से बुद्धि का जन्म होता है, बुद्धि से अहंकार का उत्पत्ति होती है, और अहंकार से मानस, इंद्रियां, मानस का मतलब ज्ञान, इंद्रियां मतलब कर्म, और तन्मात्र यानी कि सटल एलिमेंट्स निकलते हैं। अब तन्मात्र से पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनते हैं। ठीक है, उसके बाद मोक्ष का मार्ग, कि सांख्य कहता है कि जीवन का उद्देश्य है पुरुष को प्रकृति से अलग समझना, यानी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस दोनों अलग चीज़ है। तो जब हमें एहसास हो जाता है कि हम पुरुष हैं, नॉट बाय जेंडर बट बाय दिस कॉन्टेक्स्ट, कि हमारे अंदर चेतना है, कुछ थिंकिंग है, शुद्ध चेतना, और हमारी पहचान ये शरीर नहीं है, तभी हम दुख से मुक्ति पाते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे योग दर्शन, जो सांख्य दर्शन के विचारों को लेकर एक प्रैक्टिकल पाथ देता है मोक्ष की ओर। तब तक के लिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।